देख रहे हैं शाहबाद जोन न्यूज एवं जयदेव समाचार पर। अभी हम कैमूर जिला के भगवानपुर प्रखंड में आए हैं, जहां पर अभी हमारे साथ जिला के चर्चित समाज सेवी आलोक कुमार सिंह जी हैं, जो कि पिछले बार विधानसभा में जो है अपने प्रत्याशी के रूप में दमदार प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी भैया आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो है अभी आपका जो है नामों का चर्चा 2025 में विधायक के रूप में मतलब लोगों द्वारा किया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो मैं चुनाव लड़ूंगा और चैनपुर के विकास के लिए, चैनपुर की जनता के लिए मैं चुनाव क्योंकि हम समाज सेवा में रहे हैं, सामाजिक जीवन है मेरा और हम कुछ अपने क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं। ऐसे भी करते हैं, ये नहीं है कि विधायक बन के या राजनीति में या चुनाव लड़के ही आदमी। ऐसे भी काम अपना सामाजिक कार्य है जो मेरा सामाजिक दायित्व है, मैं उसका पूरी तरह से निर्वहन करूँ। लेकिन एक है कि अगर जनता चाहेगी, किसी भी विधायक के पास, चुने हुए प्रतिनिधि के पास एक पावर होता है, उसका उपयोग करके हम क्षेत्र का विकास करें, उसी के लिए चुनाव लड़ें। बाकी हमें किसी ऐसे या कुछ ऐसा कुछ के चलते मेरे को तो चुनाव लड़ना नहीं है। पूरा जिला जानता है, बिहार जानता है भैया माता के कृपा से सब कुछ। अगर जनता आपको, इस क्षेत्र की जनता आपको अपना बहुमूल्य मतों से सम्मानित करती है, तो आपका मुख्य विकास का क्या क्या मुद्दा होगा? विकास का मुद्दा देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, पेयजल, सड़क और हमारा अधौरा में चले जाएंगे सेंचुरी यहाँ के लागू है। यहाँ पे सेंचुरी बनवासी, हमारे जो मूल बनवासी सेंचुरी के चलते उनका जो रोजगार था, उनकी जो कमाई थी, वो पूरी तरह से खत्म है और आज उनका जीवन यापन निर्वाह करना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे जो भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि, कितना साल से तो यहाँ पर केंद्र में और राज्य में एक ही सरकारें हैं और जनप्रतिनिधि भी जो रहे हैं यहाँ के मंत्री रहे हैं, पिछले वाले भी थे, इस वाले भी थे, हैं अभी। और इन्होंने कभी भी मुद्दा तो वोट मांगने के लिए इन्होंने उठाया, अधौरा का, सेंचुरी का मुद्दा उठाया कि हम बनते के साथ ही सेंचुरी को ख़त्म करें। लेकिन सेंचुरी ख़त्म करना तो दूर, इन्होंने एक जो रहता है कि एक मुद्दा भी उठाना, विधानसभा हो या कहीं भी राज्य सरकार के, अपने मुख्यमंत्री के सामने कम से कम एक उठाना तो चाहिए था कि हमारी क्षेत्र की ये समस्या है। सेंचुरी नहीं ख़त्म करा पाए, ठीक है, नहीं करा पाए, आपसे नहीं होने लायक था, घोषणा नहीं करना चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए। कम से कम मूल बनवासी जो वहाँ पर आंवला, हरे बहेरा, प्याज, जितना चीज़ है, तेल, इसको बेच के, तोड़ के बेच के और जीवन यापन करते हैं, उसको भी बंद कर दिया गया। वो तो राज्य सरकार के अधीन है और मूल बनवासी का हक है। आप देख लीजिए, मूलवासी उसका उपयोग कर सकते हैं, उनका हक, तो उसको भी नहीं दिलाते। कम से कम आप जनप्रतिनिधि हैं। पुल पुलिया का वही हाल है, सड़क का वही हाल है। सड़क कई क्षेत्र है अभी, या तो सड़कें जर्जर हैं या सड़कें बनी नहीं। पेयजल का वही हाल है। आप अधौरा, हमको लगता है घूमे होंगे, घूमते हैं जी, चले जाइए अधौरा में क्या हाल है पेयजल का। कई किलोमीटर से लोग जाते हैं, सुबह पानी लेके आते हैं, घर में रखते हैं तो पीते हैं। चापाकल का वही है। चापाकल पीएचडी विभाग का, हमको लगता है कि जब जमीन का पानी लेयर ऊपर रहता है उसी समय यहाँ टेंडर होता है, ठीक है। ठेकेदार जो आते हैं उस समय 60-70 फीट पे पानी मिल जाता है, वो तो बना के चले गए। ज्यों जनवरी फरवरी का महीना आता है, लेयर नीचे जाता है, पानी सभी चापाकल सूख जाते हैं, तो अपना ठेकेदारी करके चले। लेकिन जनता को तो पानी मिलता नहीं। टावर ऊपर में चले जाइए, कहीं नेटवर्क काम नहीं करता है। ऑनलाइन भी वहाँ के लोगों को करना है तो भगवानपुर आना पड़ता है।
यही सब समस्या है। तो अभी जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है, तो अभी पिछले बार तो आपने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार जो है क्या मतलब रहेगा? किस पार्टी से आएँगे? चुनाव लड़ने का क्या रणनीति होगी? देखिए, रणनीति आपको बता दिया जाए, रणनीति बताने का चीज़ नहीं होता है, ठीक है, जी, जी। सार्वजनिक रूप से। जी। लेकिन किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, आपको सम्मानित ढंग से यहाँ बुला के मैं ज़रूर बताऊंगा, और मैं चुनाव लड़ूंगा। जी। चुनाव निश्चित रूप से लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कोई नहीं सोचा कभी भी। आज तक आप बता दीजिए, आप मीडिया यहाँ देख रहे हैं, किसी नेता ने, किसी जनप्रतिनिधि इस सवाल को उठाया कि यहाँ पर एक उद्योग लगना चाहिए, कोई भी उद्योग? कभी भी। चैनपुर इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, आप उसके जनप्रतिनिधि हैं, आपने कभी मुद्दा उठाया कि यहाँ पर कोई उद्योग युवाओं के लिए लगे, बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ भी काम हो? शिक्षा में आइए, एक यूनिवर्सिटी कम से कम पूरे जिले में नहीं है। आप लोग यहाँ मंत्री हैं, विधायक हैं, आप सरकार में बैठे हैं, कैबिनेट में हैं, कम से कम एक बार तो आवाज़ तो उठाइए भैया। अगर आपसे कुछ होता जाता नहीं है, आवाज़ तो उठा सकते हैं, आवाज़ उठाइए कम से कम। अभी जो है विधानसभा वासियों को क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा वासियों को यही कहना चाहते हैं कि आप सजग रहें, लोग वैसे फिर आएंगे, फिर वोट मांगने आएंगे, लोग लुभावने वादे करेंगे, लेकिन आप सम्मानित जनता हैं। अगर आपको क्षेत्र का विकास चाहिए तो